आप तो बुजुर्ग घर चला अरे भैया मेरी सुनो, देश के प्रधानमंत्री 70 साल के हैं, वो देश चला रहे, हमारे बुजुर्ग आंदोलन ना चला सके। नींद नहीं आ रही उधर, उन्ना बढ़ा लिया डट। हाँ हो लिया मेंटली डिस्टर्ब, रो रहा है तो। और हमारे टिकैत साहब की हिरस कर रहा और वहाँ ड्रामा कर रहा संसद में बैठ के। और वो अरे उन सोच रहा तू भी ऐसी भका लेगा, और वहाँ ना हुआ कुछ भी। और घबरा रहा, बोधरे शर्मा रहा, कभी कुछ गा रहा, कभी कुछ गा रहा, अंड बंड गा रहा, ना सुर की पता ना ताल की सरगम, धाची की हो रही है। प्रधानमंत्री सम्मान कर लो उनका, ना सुर की पता ना ताल की सरगम। प्रधानमंत्री मजाक बना रहे हो। प्रधानमंत्री ने तो खुद मजाक बना लिया, इतने मतलब मोटा सुर हो रहा। फीलिंग नहीं आती ना। और सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूँगी जितने भी मेरे 40 जवान मेरे भाई शहीद हुए थे पुलवामा में आज के दिन 14 फरवरी को, तो मैं बार बार उनको नमन करना चाहूँगी अपना सर झुका करके कि उनकी शहादत को हम नमन करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो सरकार तो काफ़ी इन चीज़ों आपको सीरियसली नहीं ले रही है। अरे लेगी भी सीरियसली, किसान है बहुत सरकार ने सीरियस करवाई है। क्या बार अब लेगी, इतना टाइम हो अब इतनी बात उनसे पूछो ना, इतनी बात उनसे पूछो। काम तो आप दोनों का ही है ना, आपसे ही पूछा जाएगा। हम तो कह रहे हैं उनसे आज ही बात कर लो, आज ही निपटा दो समाधान, हम अपने घर चले जाएंगे, बिल रद्द करवा दो, एमएसपी पक्की करवा दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवा दो। तो हमने भी तो बोल दिया आंदोलन कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमने तो बोल दिया। हमारी आवाज न जा रही वहाँ तक, हमारी आवाज पहुँचाओ भैया। होल्ड के लिए बोल रहे थे, 1.5 साल होल्ड कर देंगे। भैया होल्ड पे अगर कोई व्यक्ति 2 मिनट को फोन होल्ड कर दे, आदमी फोन काट के घर चलो जा, ध्यान रखें यह बात को, ठीक। और 1.5 साल को 2 साल को होल्ड, जब इनमें कमी ना तो होल्ड कायब कर रहे हैं, जब इनमें कमी ना तो होल्ड कायब कर रहे हैं। उन्होंने कमिटमेंट के लिए राजी तो हो गए। मेरी बात सुनो, ये सारे के सारे दाल में घोटाला है, नए ले कहीं इनकी सलाह सू, किसानन की सलाह सू, बिल तुम बनाना चाहते हो तो इनकी सलाह सू ले कहीं हो, जो आंदोलन ना हो इनसे पूछ के ले कहीं हो, जो इन्हें चाहिए वो दियो, और जो तुम लाए हो उसे उल्टा दे दो उनको जिनके लिए लाए हो, उद्योगपति इनको। हाँ उद्योगपतियों को वो कहते हैं कि उद्योगपतियों को कुछ नहीं है, हमने तो किसान को भला करने के लिए किसान का भला करने को करा था, इतने दिन से किसान बॉर्डर पे पड़ा, उन्होंने बात मानी, हम तो बार बार कह रहे वापिस करो काय को ना कर रहे। तो ये कह रहे हैं आंदोलन जीवी, हम थोड़ी कह रहे हैं बॉर्डर। अरे भैया आंदोलन जीवी देश में नहीं होते, देश को आजादी नहीं मिलती। माननीय मोदी जी से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, इतने लाखों करोड़ों लोगों की शहादत लगी है, स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत लगी जब हमारा देश आजाद हुआ। अपने शब्द कृपया वो वापस ले माननीय मोदी जी, आपने उनकी आत्माओं को भी ठेस पहुंचाई है। आप भूल गए कि आंदोलनकारियों की वजह से हमारे देश को आजादी मिली, आप भी आंदोलनकारी थे, आपकी पार्टी के लोग आंदोलनकारी है। कांग्रेस के खिलाफ 2013 में आंदोलन चल रहा, आपके लोग बैठे हुए थे सिलेंडर घूम के गर्दन में प्याज की माला ले लेके बैंकर में फिर रहे। भूल जाएगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा तगड़ा, किसानन को भी उद्योगपति को भी बराबर चल लो, तो भूल जा। मेरे जैसे युवा का काम है और आप जैसे भाई का काम है याद दिलाओ हमारे देश के प्रधानमंत्री, गलती तो सबसे हो जाए, गलती का पुतला इंसान है। पर आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लग जाएगा? ये टाइम की जो देखिए, हमारे पे तो कोई प्रतिबंधित तो नहीं है, सरकार के ऊपर है, सरकार का जब दिल करेगा जब करेगी, हमारे ऊपर तो कोई बंद नहीं है ना कि हम फलानी तारीख को जाम है। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए कर रहे, करते रहेंगे, वो उनको मन है वे हमें कल घर भेज दो, रद्द करके कानून 4 दिन पीछे भेज दो, 10 दिन पीछे भेज दो, उनकी मर्जी। तो 2 टूक क्या चुका है प्रधानमंत्री, कानून वापसी नहीं हो। हमने भी तो 2 टूक कह दी, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, हमने भी 2 टूक कहे, हमको 4 कह रहे हैं। घूम फिर के वही आ जाती है कि फिर काय को आ जाती है, यू बात उनसे पूछ कहिए काय को वापस ना होगा, किस कंपनी कहने पे कह रहे हो आप ये बिल हमारे नहीं है। हम देश के किसान की आय दुगना करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा दुगनी हो गई, हमने बार बता दी, ज्यादा दुगनी होगी। 1800 रुपया में जो एमएसपी रेट निकला, 1100 800 रुपये में बिके, 3600 रुपये में बिके रहे पिछले साल चावल हमारे, वे कितने में, वो ज्यादा दुगनी होगी। ये दुगनी आय नहीं लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ये या दुगनी नहीं लेना चाहते। एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। दिखाओ जरा, आपके पास है कोई नोट्स वहाँ का? नहीं, हमने सुना था भाषण। सुनने की छोड़ो, सुनने को तो मैंने नु सुनी 2 करोड़ पद मिलेंगे साल में, सुनने को तो नु सुनी 15-15 लाख, सुनने को नु सुनी शिक्षा मजबूत, देश की उन्नति, देश का विकास, मैंने भी सुनी, लेकिन वो लिखत में कहाँ आपके पास है? जरा दिखाओ, लाएं आप। लिखत में नहीं, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, लिखत में थोड़ी होगा। भाषण देखिए, भाषण हम भी यूट्यूब पे सुन लेंगे, हम लिखत की चीज देखना चाह रहे हैं। बिल रद्द, एमएसपी पक्की, लिखत में, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो ये कह रहे हैं एमएसपी है, खत्म थोड़ी कर रहे हैं। दिखाओ, बहकावे मारे, दिखाओ। अरे भाई जब हमने कह दी दिखाओ, सारी बात छोड़ दो, तुम बताओ, हमने बता दी, दिखाओ, सदन में दिखा दो, कहाँ एमएसपी पक्की, बिल्कुल पक्की है, लिखत में नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू, लिखत में दिखा दो। इनको कानून बनाने में क्या दिक्कत है? जब आप बोलते हैं एमएसपी रहेगी तो किनको? सरकार को कानून क्यों नहीं बना देती है? तो ये पूछो उनसे, तुम ही कह रहे हो मेरे सुनू का एमएसपी है, रहेगी? नहीं, प्रधानमंत्री का बयान था, मेरी थोड़ी ना। देख लो भैया, मैंने तनु भी 7 साल हो गए, 14 करोड़ तो वे पद खाली पड़े, ठीक। आपको पता आज दिल्ली में वो युवा आ रहा है जिनके मेडिकल फिट सारी चीज, ज्वाइनिंग लेटर और उन्हें नौकरी नहीं दे रहे।
दिल्ली में आ रहा, आपको पता हो ना या बात की, दिल्ली में आए जंतर मंतर पे गए हुए, बंगला साहिब में रुके हुए, उन्हें पहले भर दो, और जो बाकी 14 करोड़ हो रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं ना, एक साल में 2 करोड़ देने के वादे करे, वो युवा सारा का सारा पदन के लिए तैयार बैठो, नौकरी तुम लिकाड़ो तो सही। और वो बात कही उन्होंने, तो अब वही बात पक्की ना हुई तो ये MSP कैसे पक्की होगी कहने से। तो मोदी जी हैं जो ये कहते हैं कि ये किसान नहीं रहे हम कहा फिर, ये तो विपक्ष का एजेंडा हो गया पूरी तरह। एक बात सुनिए, ये बात तो ये शुरू कह रहे हैं, देखिए वो लोग भी रोटी खा रहे विपक्ष वाले, और इस सरकार को मानना पड़ेगा, जब जब किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो ना तो विपक्ष वाले आ सकते हैं। अब वो भी रोटी खा रहे, अब हम थोड़ी कहते तुम रोटी ना खा रहे, भाई रोटी खाने वाला व्यक्ति, रोटी की लड़ाई है यो किसी राजनीतिक लड़ाई नहीं, किसी दल की। राजनीति में पहुंच जाती है तो ये कहते हैं कि उनको राजनीति वालों को कोई फायदा नहीं है, उसको तो ये है कि गलत विरोध करो हमेशा। एक बात बताओ, जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हो रहा, जब ये नारे स्वीकार करना पड़ेगा, जब जब जिस सरकार सत्ता में सरकार हो उनके खिलाफ आंदोलन होता है तो विपक्ष वाले आते हैं। यूं ही सरकार स्वीकार ना कर रही, नहीं दिक्कत हो रही, भैया वे रोटी ना खाते हो तो तुम मत आइयो, विपक्ष वाले रोटी ना खाते हो मत आइए, भैया रोटी खाओ तो तुम आओ, मैं पूनम पंडित नहीं रोक सकती आपको, ये किसान रोक देंगे, ये मेरे बड़े भाई रोक देंगे, तो मैं तो ना कहने क्यों तुम आओ जरूर जबरदस्ती। ये छोड़ के भाग गए 1-2 लोग आंदोलन तो को। मैं क्या करूं? नहीं हम तो यही हैं, जो छोड़ के भाग गए वे बिकाऊ थे, वे टिकाऊ नहीं थे, हम तो भैया यही हैं, हम तो बिके ना, और हम तो टिकाऊ हैं। और मुझे तो रोकने की कोशिश करे, मैं तो जबरदस्ती आ रही हूँ छूट के आंदोलन में, मैं ना कौन रोक रहा आपको? अरे वो छोड़ो, कौन रोक रहा, बात पुरानी होगी। अच्छा हाँ, नहीं बात करो अब, नहीं बात करें हाँ। तो अब कितना टाइम लगता है बता दो एक बार। अरे भैया बहुत वीडियो पड़ी है, तुम देख लियो, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, ज्यादा ठगी में यहाँ बात बोल के पहले ही पूछी थी एनर्जी देखो बात मेरी बात सुनो, वे रोकना चाह रहे जो आंदोलन को कमजोर करना चाह रहे, जो सच की आवाज को दबाना चाह रहे, जो नारी शक्ति की आवाज को दबाना चाह रहे, जो किसान की बेटी की आवाज को दबाना चाह रहे, ठीक, एक चढ़ते हुए युवा की आवाज को रोक रहे, वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अनुरोध, मेरे सपोर्ट में पूरा देश है, कुछ लोग नहीं होंगे जो ऐसी बात करें, ये सब पूरा देश मेरे सपोर्ट में, भैया लाखों करोड़ों लोग मुझे प्यार करें, इनके प्यार का मैं सम्मान करती हूँ। सुन लिया आपने मेरे बाबा जी क्या रोकने से थोड़ी रुक जाओगे? क्यों ऐसे रुक जाऊंगी? कैसी बात कर दी, रुकना होता तब तक रुक जाती, इतना टॉर्चर करो, इतना परेशान करो, रुकू ना हूँ मैं, ध्यान रखे वे लोग। और जब भी आई हूँ निखर के आई हूँ, उभर के आई हूँ, तुम्हारे रोकने से मेरे को कोई फर्क ना पड़ने वाला। थोड़ा सा मेरी जनता जितना मुझे प्यार करती है देश की, जितने मुझे लगाव करते हैं, मैं बार बार आपको धन्यवाद करती हूँ, और जो मुझे प्यार नहीं करते उनको भी धन्यवाद करूँ, मेरे से तो बड़े ही दी हैं वे। दूसरी बात, थोड़ा सा प्यार इन्हें भी कर लो, इन्हें दुख हो रहा, तुमने पूनम पंडित को ज्यादा प्यार कर दियो। जिंदाबाद, ये गुड़िया जो है कितने दिन जा रही है, देख रहे हो आप? हाँ जी। इसकी भाषा नहीं बदली अभी तक। अच्छा, ना भाषा बदली, ना कोई ऐसा जोश तो कम हो गया पहला वाला। ना भाषा बदली, भाई जोश कम नहीं होने का ध्यान रखिए, नहीं अकड़ के बोलने से जोश बढ़ जावे, अकड़ के बोलने से जैसे पत्रकार उल्टे सीधे सवाल करे दिमाग खराब हो जाए, जो तो सही करे, सही यूं मजबूती ऐसी रहेगी, यूं ना अगर आप सही बोल लोगे अगला सही बोल लगा, आप तेज बोल लोगे तो अगला तेज बोल लगा, ये जोश नहीं होता, ये एक आदमी को महसूस हो रहा है। ऐसे थोड़ी हर बार ये सरकार की हठधर्मी बढ़ती जा रही है, क्या लगता है अब तो बुजुर्गों घर चले जाओ? काय को चले जाएंगे? नहीं, हमारी हठधर्मी कम है, कोई हम के जा रहे हैं, तो आप तो बुजुर्गों घर चले अरे जाओ। भैया मेरी सुनो, 2 देश अक्टूबर के प्रधानमंत्री 70 साल के हैं, वो देश चला रहे, हमारे बुजुर्ग आंदोलन ना चला सके, ऐसी बात करो। टिकैत साहब का आदेश है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर बहुत लंबा हो जाए, लिख लो आप इसे, आप लिख लो 2 अक्टूबर। जो जिंदगी में ना देखा बहुत हमारे यहाँ जो है सुनो, नींद नहीं आ रही उधर, उन्ना बढ़ा लिया डट, हाँ हो लिया मेंटली डिस्टर्ब, रो रहा वो तो, और हमारे टिकैत साहब की रस कर रहा, वो न सोच रहा मेरे टिकैत साहब के आंसू, अरे टिकैत साहब के आंसू नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के आंसू थे, हिंदुस्तान के किसानों के आंसू थे, और वहाँ ड्रामा कर रहा संसद में बैठ के, और वो अरे उन सोच रहा तू भी ऐसी भका लेगा, और वहाँ ना हुआ कुछ भी, और घबरा रहा, बहुत रेशन हो रहा, कभी कुछ गा रहा, कभी कुछ गा रहा, अंड बंड गा रहा, ना सुर की पता ना ताल की सरगम, दाची हो रही है। प्रधानमंत्री सम्मान कर लो उनका, ना सुर की पता ना ताल की सरगम, प्रधानमंत्री मजाक बना रहे हो। प्रधानमंत्री ने तो खुद मजाक बना लिया, इतने मोटे आंसू हो रहा। हमारे देश के किसानों का ये अपमान करें, इनके प्रवक्ता करें। देखिए मैं तो प्रधानमंत्री पद का बड़ा सम्मान करती हूँ, मोदी जी का मेरे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन इनके जो ऐसे प्रवक्ता जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे इन्होंने गुजारा गए और हमें आतंकवादी कैसे गए, तो हमारे बुजुर्ग ये 1-2 बात शब्द उनको नहीं कह सकते, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रहे हैं, ये उनकी विचारधारा को कह रहे हैं जो हमारे प्रति गलत है, उनके लोगों की विचारधारा, हम आतंकवादी बतावे, हमें कुछ बतावे, तो हमारी जो उनसे लड़ाई नहीं, उनकी विचारधारा से लड़ाई हो रही है, इन विलन से लड़ाई हो रही है। तो कब तक चलेगी ये? बहुत दिन हो राकेश गए। जी के एक बयान पे जो है संसद में अब भी हंगामा चल रहा है, उन्होंने अपनी पेंशन धारक जितने MP MLA वो पेंशन छोड़ दें, अपील करें मोदी जी, कोई पेंशन ना छोड़े, ना छोटे, छोटे सर की जब गाँव में आओगे छुड़वाओगे,
कैसे छुड़वाओ, चुनाव का बहुत दिन है। जब गांव में आवेगा कभी तो आवेगा, हमको अभी जा रहे हैं इससे, जब आओगे जब छुड़वाऊंगा। तो भाग तो नहीं जाओगे पहले जैसे नेताजी छोड़ के भाग गए? भागने का मतलब भागे कब? पहले भाग गए कब भागे? भाग्य वैसी खामखा की बात कर रहे हो आप। गलत सुनो बात। मेरी बात, देखिए कुछ लोग अपने घर चले गए थे, ठीक है, और कुछ उन्होंने सोचा भाई इतने दिन से हम यहाँ एक आध दिन को अपने घर